जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको इस नए सिस्टम की जो गाड़ियां आ रही हैं इनके हवाले से कुछ मालूमात दूंगा। दरअसल गाड़ियां जब नई लेटेस्ट मॉडल की आती हैं तो उनके अंदर बहुत से नए फीचर आ जाते हैं और नई चीजें उनके सिस्टम में ऐड होती हैं। तो उनको समझने के लिए अक्सर ड्राइवर जब गाड़ी की सीट पर बैठते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस गाड़ी का कौन सा सिस्टम कैसे काम करेगा। तो सही तरह से मालूमात नहीं होती। होना तो ये चाहिए कि गाड़ी के साथ जो बुक आती है ड्राइवर को वो बुक पढ़नी चाहिए। उसके अंदर गाड़ी की मेंटेनेंस, गाड़ी की देखभाल और गाड़ी को चलाने के हवाले से पूरी मालूमात होती है। गाड़ी में जो नए फीचर आते हैं, जो नए चेंज आते हैं, उनकी भी पूरी डिटेल शामिल होती है। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते। हम लोग सीधा साधा गाड़ी को समझ लेते हैं और जो चीजें हमें सामने नजर आती हैं उनको किसी से पूछ के समझ लेते हैं या खुद से कोई कोशिश करके समझ लेते हैं, तो उन्हें ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी जहन में एक ख्याल रहता है कि यार मैं किसी चीज को गलत इस्तेमाल ना कर बैठूं जिससे गाड़ी का कोई नुकसान ना हो। और यकीनन गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिनके बारे में सही तरह से मालूमात ना हो और उन्हें इस्तेमाल किया जाए तो उससे नुकसान का खदशा होता है। ये बिल्कुल सच बात है। तो मैंने इसी बात को पेश नजर रखते हुए सोचा कि आपको थोड़ा सा इन लेटेस्ट मॉडल गाड़ियों के हवाले से मालूमात दूं। तो आते हैं उस सिस्टम को। और हाँ, याद रहे कि मैं पहले गाड़ी के बेसिक सिस्टम से शुरू करूंगा और बाद में सेकंड नंबर पर मैं गाड़ी की जो पेचीदा चीजें हैं उनके हवाले से मालूमात दूंगा। पहले जो जनरल मालूमात होती है ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने की वो दूंगा। आप जैसे ही गाड़ी की सीट पर बैठेंगे तो सबसे पहले आप ब्रेक पर पांव रखेंगे। ब्रेक पर पांव रखकर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तो आप इस लीवर को पकड़कर, ये साइड में बटन है, इस बटन को आप दबाकर, गाड़ी पी में है, इस पी में से इसको निकालने की जरूरत नहीं है। इधर ही आप इसका लीवर जो है पीछे करेंगे तो ये डी में शिफ्ट हो जाएगी। इधर ही आप इसका लीवर जो है दबाकर आर पर शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट हो जाएगी। अगर आप इसे न्यूट्रल पर करेंगे तो ये न्यूट्रल पर हो जाएगी। अगर आप इसी हालत में गाड़ी को बंद कर देते हैं, यानी न्यूट्रल पर है या रिवर्स पर है या डी पर है, मिसाल के तौर पर ये डी पे मैंने गाड़ी रखी हुई है, अब मैं गाड़ी को बंद कर देता हूं बगैर पी पे डाले तो ये गाड़ी बंद हो जाएगी। ये बंद हो गई और खुद ब खुद ये पी पर शिफ्ट हो गई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और नॉर्मल हम गाड़ी स्टार्ट है, मिसाल के तौर पर मैं अभी स्टार्ट करता हूं, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई तो मैंने अब इसको, किसी गियर में है गाड़ी, मिसाल के तौर पर ये डी में है, तो मैं इसे जो है पार्किंग में करना चाहता हूं तो मुझे लीवर को आगे पीछे ले जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं इसी बटन को दबाऊंगा और ये गाड़ी खुद ब खुद पार्किंग में चली जाएगी। अगर ये रिवर्स में है या डी पर है या किसी और गियर में भी है, जैसे ही गाड़ी रुकेगी, रुकी हुई गाड़ी खुद ब खुद जो है बटन दबाते ही पार्किंग में शिफ्ट हो जाएगी। इसे लीवर से जो है पार्किंग में ले जाने की कोई जरूरत नहीं होती। इसकी लीवर के अंदर सिर्फ 3 स्टेप हैं, रिवर्स और एन और डी, बस। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको गाड़ी चलाने के हवाले से मालूमात दूंगा। जैसे ही हम इसको डी गियर पर लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी लगाकर दिखाया, तो हम इधर ब्रेक से हल्का सा पांव ऐसे उठाएंगे। जैसे ये पांव उठाएंगे तो गाड़ी तकरीबन 15 किलोमीटर की स्पीड पर खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी बगैर एक्सीलेटर पे पांव रखे। इस गाड़ी ऑटोमेटिक के अंदर, हर गाड़ी के अंदर ये खूबी है कि ये बगैर एक्सीलेटर दिए ब्रेक से पांव उठाते ही तकरीबन 15 किलोमीटर की स्पीड पर खुद चलना शुरू कर देती है। उसके बाद हम एक्सीलेटर देते हैं और अपनी मर्जी की स्पीड पर इसको चलाते जाते हैं। जैसे ही हमें ब्रेक की जरूरत पड़ती है, हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी खुद ब खुद ऑटोमेटिक अपने गियर शिफ्ट करके पीछे आ जाती है। मिसाल के हम 100 की स्पीड पर जा रहे हैं तो हमने ब्रेक लगाई, गाड़ी 60 की स्पीड पे आ गई तो गाड़ी उस वक्त वो गियर खुद उठा लेगी जो उस वक्त गाड़ी की जरूरत होगी। यही मकसद होता है ऑटोमेटिक गाड़ी का। अब आ जाते हैं इसके पेचीदा गियरों के हवाले से। इन गियरों की पूरी मालूमात मैं आपको दूंगा। ये इस वक्त जिस निशान पर है, ये येलो लाइट आपको जलती हुई नजर आ रही है, इसका ये नॉर्मल गाड़ी चलाने का निशान है। आप हाईवे पे चलें, सिटी एरिया में चलें, इस नाप को यहां पर आप रखेंगे, इस येलो निशान पर। यह सड़क का निशान है, यानी सही रोड पर चलने के लिए
इस निशान पर रहें। इसकी राइट साइड पे 2 निशान हैं और 2 लेफ्ट पर हैं। इन दोनों का मतलब मुख्तलिफ है। ये आमतौर पे ड्राइवरों को सही तरह से मालूम नहीं होता, तो मैं आज इसको पूरी तरह से कंफर्म करूंगा। और ये एक सेंटर वाला निशान है, इसके बारे में बताऊंगा। आप हाईवे के ऊपर या मोटरवे के ऊपर एक खास स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि गाड़ी का ईंधन का खर्च कम हो और गाड़ी स्मूथ चलती रहे और गाड़ी के इंजन का शोर भी कम हो जाए, तो आप इसको इस गियर के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। यही चलती गाड़ी पर जितनी स्पीड भी है, एक्सीलेटर से पांव हटाएंगे और इसको साथ ही यूं कर देंगे, ये गाड़ी उस गियर पर शिफ्ट हो जाएगी। और दोबारा आप एक्सीलेटर देंगे तो ये इकोनॉमी मूड पे चली गई है, अब गाड़ी ने इसी मूड पे ही रहना है। अच्छा, इसके बाद आप चाहते हैं कि मैं फास्ट ड्राइविंग करूं, ये जो गियर दिया गया है DS, ये फास्ट ड्राइविंग के लिए होता है, इसे सपोर्ट्स गियर भी कहते हैं। तो इसको भी शिफ्ट करने के लिए आपको यहां पर आना पड़ेगा। लीवर के अंदर इसको शिफ्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं दी गई। तो यहां पर आप चाहते हैं कि मैं गाड़ी को फास्ट स्पीड में चलाऊं, तो आप इसको यहां कर देंगे। चलती गाड़ी पर सिर्फ एक्सीलेटर से पांव हटाएंगे और इस पर शिफ्ट कर देंगे हाथ से, तो गाड़ी की स्पीड जो है वो आपकी मर्जी के मुताबिक उसका पिक बढ़ जाएगा। और स्टीयरिंग हल्का सा भारी हो जाता है, लेकिन गाड़ी का पिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इससे। और ये फास्ट ड्राइविंग करने के लिए ये गियर होता है। अब आ जाते हैं वापस नॉर्मल पे। अच्छा, ये एक गियर है और ये एक गियर है, ये 2 गियर हैं। इन 2 गियरों के लिए खास तौर पर मैं मालूमात जो देना चाहता था वो इसके बारे में देना चाहता था। ये बर्फ में इस्तेमाल करने के लिए और ये ऊंची नीची सड़क पर इस्तेमाल करने के लिए, ये मैंने बकायदा ये वाला गियर इस्तेमाल करके देखा है, क्योंकि बर्फ में मुझे गाड़ी चलाने का मौका नहीं मिला। लेकिन जो इसके बारे में बताया गया है वो यही है कि ये बर्फ पर गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए इन दोनों गियरों के लिए आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी। आपको गाड़ी इंतहाई स्लो करनी पड़ेगी या रोकनी पड़ेगी। रोकने के बाद इन दोनों गियरों में से किसी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये अगर गियर लगाना चाहते हैं आप, तो आपकी स्पीड जो है 20-15 की हो तो फिर आप इसे लगाएं। हो सके तो गाड़ी को रोक के लगाएं, क्योंकि ये गियर स्पेशल होते हैं और ये किसी मुश्किल मकाम पर गाड़ी को चलाने के लिए होते हैं। उसके बाद आ जाता है ये गियर। ये गियर है जहां सड़क ऊंची नीची हो, टोए टिब्बे हों और आप चाहें कि गाड़ी यहां पर अच्छे से चले, अच्छे से मुराद के जोर लगाती जाए और निकलती जाए, तो फिर ये गियर लगाएं। इस गियर को भी आप गाड़ी को रोक कर लगाएंगे। गाड़ी को रोक कर लगाने का फायदा ये होता है कि आपको रास्ता तो आगे नजर आ रहा है कि रास्ता खराब है, टेढ़ा मेढ़ा है और इस रास्ते पर गाड़ी अच्छे से नहीं चलेगी, तो आप गाड़ी को रोकें, ये गियर लगाएं और फिर आप ब्रेक से पांव उठाकर एक्सीलेटर देंगे तो गाड़ी ये चलती जाएगी। और इस गियर में और इस गियर में, इन दोनों गियरों में आप 30-35 या 25-30 की स्पीड तक आप गाड़ी को चला सकते हैं। इससे ज्यादा इस गियर में गाड़ी नहीं चलती और ना ही चलेगी। हाँ, अगर आप गलती से ये गियर चेंज करना छोड़ देंगे तो 40 की स्पीड पर ये गाड़ी खुद ब खुद इस गियर पर शिफ्ट हो जाएगी और ये सिस्टम जो है छोड़ देगी। लेकिन सही ड्राइविंग का तरीका यही होता है कि जैसे आपने ये गियर लगाया, वो रास्ता खत्म हुआ, तो आपने फौरन गाड़ी का गियर ये वापस अपने सही मकाम पर लाके खड़ा कर दिया और फिर आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाना शुरू कर दी। तो ये दोनों गियर जो हैं गाड़ी को रोक कर लगाने के लिए हैं और ये दोनों गियर जो हैं ये चलती गाड़ी पर आप लगा सकते हैं। ये जो उतराई वाला गियर है, इस गियर के लिए भी कहा जाता है कि गाड़ी इंतहाई स्लो करके फिर ये गियर शिफ्ट करना चाहिए। ये गियर कैसे शिफ्ट होता है, ये यूं ही बटन दबाएंगे और ये गियर जो है लग जाएगा। अब ये सामने एक बिलिंग हो रही है, ये बिलिंग इसी गियर की हो रही है, लेकिन ये चलती गाड़ी पर बिलिंग नहीं करता, ये खड़ी गाड़ी पर बिलिंग कर रहा है। तो हाँ, आप अगर ज्यादा स्पीड पर इसको गियर को लगाएंगे तो फिर भी ऐसे बिलिंग करता रहेगा, लेकिन ये गियर लगेगा नहीं। इस गियर के लगने के लिए गाड़ी को स्लो करना जरूरी होता है। तो ये इस साइड के दोनों गियर गाड़ी को रोक के लगाने हैं और ये गाड़ी को चलते हुए जितनी भी स्पीड में आप चल रहे हैं तो ये गियर शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे कहा जाता है कि ये वाला गियर जो है फास्ट चलाने वाला, ये जो गियर ये जो गियर है, इसको आप एस गियर को हमेशा यानी कि 70-80 की स्पीड पर लगाएं। इससे ज्यादा ओवर स्पीड 120-130 पे चल रहे हैं तो फिर इस गियर को लगाने की जरूरत नहीं रहती।
ये 60 70 80 की स्पीड पे अगर ये गियर शिफ्ट किया जाए तो ठीक होता है। ये गियर आप किसी भी स्पीड के ऊपर एक्सीलरेटर से पांव उठाकर अगर इस बटन को यूं घुमा देंगे तो गाड़ी इस गियर पर शिफ्ट हो जाएगी और इसका बकायदा मीटर के अंदर आपको निशान भी दिखाई देगा। मूड इस गाड़ी के चेंज करके दिखाता हूं और उसके बाद इनके साइन भी आप देख लें। जैसे ही मैं मूड चेंज करूंगा तो इनका साइन आ जाएगा। ये पहला मूड चेंज किया तो ये साइन आ गया। अब ये मैंने दूसरा मूड चेंज किया तो ये साइन आ गया। अब मैं इसको नॉर्मल पे लेके जाता हूं, ये नॉर्मल पे आ गया, वो येलो लाइट आपको जलती हुई नजर आ रही है। अब मैं नीचे वाले साइन पे ले जाऊंगा तो वो साइन आ जाएगा। ये नीचे वाले साइन पे गया तो ये साइन आ गया। ये बर्फ वाला है, इस पे ये नीचे है जो ऊंची नीची सड़क पर होता है, ये साइन आ गया। तो ये फिर गाड़ी नॉर्मल पे चली गई। ये येलो लाइन आपको घूमती हुई नजर आई। ये गाड़ी के अंदर जो सिस्टम दिया गया है ये प्रो पायलट सिस्टम है, जिसे कि आम लफ्जों में क्रूज सिस्टम भी कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा जदीद सिस्टम है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है, लेकिन इसकी पूरी डिटेल अगर मैं बताने बैठ जाऊं तो फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। और इस साइड पर इस गाड़ी के अंदर ये जो दिया गया है ये म्यूजिक वगैरह के लिए दिया गया है, और इस स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो वगैरह चलती है या म्यूजिक उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो प्लस का निशान नजर आ रहा है आपको, ये चलती गाड़ी के ऊपर मैनुअल गियर चेंज करने के लिए दिया गया है। इस गाड़ी में 8 गियर हैं और 8 गियर यहीं से प्लस होते रहते हैं। याद रहे ऑटोमेटिक गाड़ी के जब आप मैनुअली गियर चेंज करते हैं तो गियर की स्पीड के मुताबिक ये गियर शिफ्ट होते हैं। अगर आप कम स्पीड पर इन गियरों को शिफ्ट करना चाहें तो ये नहीं होते। और ये माइनस का निशान है, इस माइनस के निशान को यूं ऊपर ऊपर दबाते जाएंगे तो ये गाड़ी जो है अपने गियर नीचे करती जाएगी, यानी कि 8वें से 7वां, 6ठा, 5वां इसी तरह। लेकिन लीवर को हम यहां भी ऊपर ही उठाएंगे लेकिन गियर नीचे जाएंगे। इस साइड पर भी लीवर को हम ऊपर ही उठाएंगे और गियर ऊपर चले जाएंगे। ये प्लस है और वो माइनस है। इन गाड़ियों के अंदर हमारे यहाँ जो सिस्टम दिया जाता है, राइट साइड पे इंडिकेटर होते हैं और लेफ्ट साइड पे वेपर का सिस्टम होता है, लेकिन इस गाड़ी के जो वेपर सिस्टम है वो राइट साइड पे दिए गए हैं। ये वैसे भी गाड़ी लेफ्ट हैंड है और राइट ड्राइविंग होती है यहाँ पर, तो ये सारे निशान दिए गए हैं। ये देख रहे होंगे आप, ये वेपर वाला लीवर है। इस वेपर वाले लीवर को सिर्फ एक स्टेप हम ऊपर कर देंगे यहाँ, तो उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। और उसके बाद इसको हम अगर किसी स्पीड इसकी तब्दील करना चाहते हैं तो वो हम इसी सिस्टम से इसको तब्दील करेंगे। जैसे जैसे ये देखा गया है, यहाँ स्लो होगा, यहाँ कुछ तेज, यहाँ कुछ तेज, यहाँ कुछ तेज और यहाँ बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। ये पूरी डिटेल इसकी इसी सिस्टम के हवाले से है। और ऊपर ये इन्होंने, ये आप देख रहे होंगे, ये वेपरों के निशान भी हैं, डाउन अप का निशान भी है। ये लेफ्ट साइड के इसके ये जो हेडलाइट जलाने के, डिम लाइट जलाने के, इंडिकेटर को नीचे ऊपर करने के और लाइट को एडजस्ट करने के, ये जो है ये इसको लाइट को एडजस्ट करने के लिए ये सिस्टम दिया गया है। और ये ऊपर नीचे लाइट जो है कम ज्यादा करने का इसके अंदर सिस्टम है। ये एसी का सिस्टम है। ये तकरीबन सब गाड़ियों में एक जैसे होते हैं। इसकी डिटेल ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जो बुनियादी बातें बताना जरूरी था वो मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बताई हुई मालूमात से आप इस्तेफादा करेंगे और आपको जदीद गाड़ियों में या नए मॉडल की गाड़ियों में बैठकर ड्राइविंग को समझने में कोई ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। मैंने इसलिए सारा कुछ आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया है। तो मैनुअल गाड़ी और ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने में जो फर्क होता है वो आपकी समझ में आ गया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।